ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो वेरिग्नन थ्योरम है ना, वो क्या होगा, उसकी स्टेटमेंट देखेंगे और उसका जो है हमारे पास जो प्रूफ है वो हम उसको देखेंगे कि उसका प्रूफ हम जो है किस तरह करेंगे। अब हमारे पास जो वेरिग्नन थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट सिंपली हमारे पास ये है। इससे पहले हमने जो देखा था कि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस हमने देखा था, मेरे ख्याल से जी, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस हमने देखा था कि हमने देखा था कंकरेंट फोर्सेस और कंपोजिशन ऑफ कंकरेंट थ्योरम हमने देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि जो आर है ना, रिजल्टेंट होता है कुछ फोर्सेस का, ये ऊपर हमारे पास होगा। इस चीज़ को हमने देखा था, ये हमारे पास फोर्सेस थी, इसका हमने देखा था ये आर जो है ना इसके इक्वल होता है। जो कोई भी हम आर रिजल्टेंट लेते हैं ना किसी भी पॉइंट पे, तो वो हमारे पास इन सब फोर्सेस के सम के इक्वल होता है। अब सिंपली हम इस वेरिग्नन थ्योरम में ये करेंगे कि इनका जो टार्क है ना आर के अलोंग, वो भी इसी तरह हमारे पास क्या होता जाएगा, T1 के इक्वल होता जाएगा प्लस T2 के इक्वल होता जाएगा प्लस इसी तरह अप टू सो ऑन ये इसके Tn के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट होगी। अब T जो टार्क है उसको जो है मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखें थ्योरम की। अब हमारे पास क्या है, द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स याद रखना किसको हम बोलते हैं, टार्क को बोलते हैं। टार्क बोल रहे हैं या इसको मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम दे दें। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है कि जो हमारे पास आर हम पिछले थ्योरम में हमने लिया था, ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस हमारे पास क्या थी, जो एक ही पॉइंट पे, ये जिस तरह हमारे पास ये पॉइंट है ना, इसी एक पॉइंट से या तो वो इजेक्ट हों या एक पॉइंट पे मीट करें, तो वो हमारे पास क्या होंगी, कंकरेंट फोर्सेस होंगी। अच्छा, जो आर के अलोंग टार्क है ना, वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट सेम पॉइंट। मतलब क्या है कि ये जो आर के अलोंग, आर किसके इक्वल था हमारे पास, एफ पी वन प्लस पी टू प्लस अप टू सोन पी एन तक फोर्सेस जो थी उनके सम के इक्वल था। इसी तरह उसने ये बताया कि जो हमारे पास आर के अलोंग टार्क है ना, वो भी उसी तरह इक्वल टू होता जाएगा P1 के अबाउट टार्क प्लस P2 के अबाउट टार्क, इसी तरह प्लस टू अप टू सोन Pn के अबाउट टार्क के इक्वल होता जाएगा। सिंपली इसको मैं लिखूँ ना अगर, तो टी आर इज इक्वल टू क्या होगा, टार्क अबाउट P1 फोर्स प्लस टार्क अबाउट P2 फोर्स। इसी तरह अप टू सोन हम इसको देखेंगे तो टार्क अबाउट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एन फोर्स के इक्वल, इसको हम बोलते हैं। अब इससे पहले हमने देखा है कि जो हमारे पास सिंपली हमने देखा है कि जो हमने टार्क है ना, वो हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा था हमारे पास कि उसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या होती है। तो इस चीज़ को हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सिंपली जो टार्क है मोमेंट आर्म है वो क्या होता है, और इसके अलोंग फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो हमारे पास क्या होता है। अच्छा, तो इसलिए हम इसकी जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, इसकी डेफिनेशन को अभी इधर चलो उसका देख लेते हैं। अब उसका थ्योरम का प्रूफ है किस तरह हम करेंगे। इसमें याद रखना है जो एम है वो किसको शो करेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स को या टार्क को। हम इसे एम को भी शो कर सकते हैं या टाउ से भी मोमेंट ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, हम टार्क को ही बोलते हैं, टार्क बोल रहे हैं या इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोल रहे हैं, हमारे पास सेम चीज़ होगी। अच्छा, अब टार्क की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि हमारे पास ये जिस तरह एक पॉइंट है और ये उसके अबाउट ये आर है हमारे पास। अभी वो हमारे पास क्या है, फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। और हमारे पास ये लाइन है जिसको सिंपली हमने पीछे देखा था कि इसको एल का नाम उसने दिया था। मैं सिंपली अगर इसको बनाऊँ ना तो इसको देख लेते हैं सिंपली इधर से। ये उसके पास देखें, इस चीज़ को उसने किसका नाम दिया है, ये वाली जो चीज़ है इसको उसने उधर आर का नाम दिया हुआ है, तो ये आर है। अब देखें हमारे पास ये आर के अबाउट ना ये फोर्स लग रही है,
तो उधर इस उसने ये इसी फोर्स को क्या नाम दिया हुआ है, ये फोर्स लग रही है। अब फोर्स के हमने पीछे देखे थे दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसका एक्स कंपोनेंट होता है, दूसरा उसका क्या होता है, वाई कंपोनेंट होता है। तो इसने इसी तरह किया है, ये उसका एक्स कंपोनेंट, इसको कॉज थीटा का नाम दे दिया क्योंकि ये एंगल थीटा बन रहा है। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आर कोस थीटा। अब आर हमारे पास जो है इसमें एफ को शो कर रहा है ना, जिस तरह मैं अगर सिंपली बनाऊं, ये मेरे पास एफ है, तो ये और ये उसका वाई कंपोनेंट होगा, एफ वाई हो गया। इसी तरह ये फोर्स थी ना, तो ये उसका कौन सा कंपोनेंट हो गया, फोर्स का एक्स कंपोनेंट। तो इसलिए इसको उसने क्या नाम दिया है, एक्स एफ कोस थीटा। और इस तरह ये जो हमारे पास उसका वाई कंपोनेंट होगा उसको एफ साइन थीटा। अब ये देखें इस तरह बना लिया, ये पैरेलल जो है ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए उसने ये इधर इसको बना लिया, ठीक है। अब ये इसका ये कंपोनेंट जो है इसके हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखें अगर ये हमारे पास जो ये आर भी इस तरफ है और जो हमारे पास फोर्स भी हम इस तरफ लगा रहे हैं ना, तो हमारे पास इधर जो नट वगैरह होता है वो हमारे पास ना तो खुलेगा ना ही क्लोज होगा, क्योंकि उसको ओपन या क्लोज करने के लिए हमें क्या, या तो ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी या तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, डाउनवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए देखें हमारे पास ये कोस थीटा वाला जो है कंपोनेंट वो क्या हो गया, हमारे पास ज़ीरो हो गया, मतलब टाउ अबाउट एक्स टार्क हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो सिंपली हमारे पास टार्क जो है वो किसके अलोंग, टाउ को उसने ऊपर बयान किया था, एम से हम लिख सकते हैं या टी से लिख सकते हैं, टाउ से। तो ये एफ साइन थीटा हमारे पास आ गया, और ये आर जो है हमारे पास ये वाला जो मोमेंट आर्म था वो उसके इक्वल आ गया। अच्छा, तो हमारे पास सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। अब इसी चीज़ को अगर हम क्लोज करते हैं ना, तो हमारे पास ये कौन सा प्रोडक्ट था, ये हमारे पास वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसी को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास जो एन है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास सिंपली इतना उसने किसको बयान कर दिया कि जो टार्क है उसको उसने बयान किया। अब वो आर साइन थीटा जो है इसको अगर डी हम ले लें तो एम हमारे पास सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डी के इक्वल हो जाएगा। ये हमने याद रखना है हमारे पास कि एफ डी किसको शो कर रहे हैं, टार्क को। अब हम थ्योरम की तरफ आते हैं कि थ्योरम का प्रूफ हमारे पास क्या होगा। तो देखें हमारे पास सिंपली उसने क्या, ये टार्क की उसने डायरेक्शन दी है कि किस तरह हम टार्क की जो डायरेक्शन है वो मालूम करेंगे। ये 10th क्लास में हमने बेसिक में पढ़ा था। अच्छा, अब सिंपली जिस तरह ये थ्योरम का प्रूफ आ गया है, इधर से शुरू हो रहा है थ्योरम का प्रूफ। अच्छा, अब उसने क्या किया है कि ये जिस तरह हमने पीछे फोर्सेज ली थी P1 P2 P3 4 अप टू सोन, उसने Pn फोर्सेज ले ली। अब सिंपली ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट है, इसके लॉन्ग फोर्सेस लग रही है ना, मतलब जिस तरह हम ऊपर लगा सकते थे या नीचे। और ये वाला जो हमारे पास आर है, इसमें ये जो आर है ये उसने देखें उसका जो पॉइंट है इधर वो फोर्स लगा सकता है ना, और ये उसका क्या है, आर है। अब इसको क्लियर करते हैं इस तरह कि ये देखें अब हमारे पास जो ये वाला आर है ना डिस्टेंस, इसी को उसने, और ये पॉइंट हमारे पास ओ है। अब देखें ये पॉइंट ओ है, ये डिस्टेंस आर है। अब फोर्स देखें इस पॉइंट पे अमल कर रही है ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये होगी। इसी तरह इस फोर्स एफ जिधर लिखा हुआ है ना, क्रॉस का निशान हमें नज़र आ रहा है ये रेड में, इसी को उसने ये देखें अब वो एक फोर्स थी, अब ये ज़्यादा फोर्सेस को उसने इस पॉइंट पे डिस्क्राइब कर दिया। अब सिंपली हमने देखा था कि जो आर है वो किसके इक्वल होगा, P1 P2 Pn। ये पीछे हमने उसके रिजल्टेंट में देखा था कि ये जो आर है वो हमारे पास किस तरह किसके इक्वल होगा। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अब सिंपली आर है ना, इसको हम टार्क बनाने के लिए इधर भी क्रॉस किससे कर देंगे, इसको आर से, और ये राइट साइड से भी आर से इसको क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। अब ये जो आर है वो पहले से भी होगा, दूसरे से भी होगा, तीसरे से भी, और अप टू सोन सबसे होता होता एन तक होगा। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड विद आर किया तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब ये आर क्रॉस आर, अब ये जो आर है ना ये हमारे पास फोर्सेस को ही शो कर रहे हैं। देखें ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या एक फोर्स नहीं होगी, इन सब फोर्सेस जो ये हमारे पास
ये सारी की सारी फोर्सेस आ रही हैं, उसको हम सम उनके को आर की इक्वल लिख दें, तो ये देखें हमारे पास आर क्रॉस एफ टार्क किसके इक्वल होता है हमारे पास, हमने देखा था कि हमारे पास एम डी हमने लिखा हुआ है ना,